उद्धव ठाकरे की बड़ी जीत हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाजत दे दी है। वो हाई कोर्ट गए थे ये कहते हुए कि उन्हें पूरा भरोसा है, उन्हें हाई कोर्ट पर भरोसा है, उन्हें जरूर इजाजत मिलेगी। लगातार शिवाजी पार्क में रैली करने को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। एक बहुत बड़ी जीत उद्धव ठाकरे के लिए मानी जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पहले ही ये कह दिया था, या उनकी टीम लगातार कह रही थी कि शिवाजी पार्क में वो रैली कर रहेंगे। ये शिवाजी पार्क में रैली करना सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, शिवसेना की परंपरा रही है, ठाकरे परिवार की परंपरा रही है, बाला साहब ठाकरे की विरासत रही है, उनकी परंपरा रही है। बाला साहब ठाकरे पिछले 6 दशकों से 60 सालों से लगातार यहाँ पर अपनी रैलियां करते आए थे। यहीं से उन्होंने उद्धव ठाकरे की लॉन्चिंग की, आदित्य ठाकरे की लॉन्चिंग की। लेकिन जब से शिवसेना में फूट हुई है, बगावत हुई है, सत्ता से बाहर हुए उद्धव ठाकरे, उसके बाद से ही शिवसेना को लेकर एक सवाल गहरा गया था कि असली शिवसेना किसकी है। वो शिवसेना जो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ में, या वो शिवसेना जो उद्धव गुट के साथ में बनी हुई है। इस लड़ाई का असली निर्णय होना था शिवाजी पार्क में। ये बात तय थी कि शिव सैनिक शिवाजी पार्क में ही जुटेंगे। शिव सैनिक जो बाला साहब ठाकरे के पीछे खड़े रहे, शिव सैनिक जो पिछले 60 सालों से, एक बहुत पुराना इतिहास है, शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर शिवसेना प्रमुख को सुनने के लिए आते रहे, वो इस बार किसको सुनने वाले हैं। ये लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण बन गई थी क्योंकि पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को घेरने का प्रयास किया जा रहा था। बीकेसी ग्राउंड में पहले ही एकनाथ शिंदे की तरफ से एप्लीकेशन लगा दी गई थी, बाद में उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एप्लीकेशन लगाई गई। बीकेसी में तो पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर एकनाथ शिंदे को परमिशन दे दी गई, लेकिन शिवाजी पार्क में पहले आओ पहले पाओ को नजरअंदाज कर दिया बीएमसी ने, और उद्धव ठाकरे की याचिका को भी खारिज कर दिया था। उद्धव ठाकरे शायद इस बात को पहले से जानते थे, वो हाई कोर्ट का रुख कर चुके थे, और उसके बाद में हाई कोर्ट ने अब उन्हें दशहरे पर रैली करने की इजाजत दे दी। ये बहुत बड़ी जीत है उद्धव ठाकरे के लिए। अभी तक जितने झटके पर झटके आए उसमें ये एक बड़ी जीत इस लिहाज से भी है क्योंकि शिव सैनिक अब उन्हें संबोधित करते हुए सुन पाएंगे जब वो दशहरा रैली को संबोधित करेंगे। दशहरा रैली वो चीज़ है, वो मौका होता है जब शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता एक जगह पर इकट्ठा होते हैं शिवाजी पार्क में, और शिवसेना अपनी बातों को आगे रखती है, या शिवसेना अपनी राजनीतिक रणनीतियों को सामने रखती है। बीएमसी के चुनाव सामने हैं, बीएमसी चुनाव में अभी तक शिवसेना का कब्जा रहा है, लिहाजा यह तय माना जा रहा है कि शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति मिलना उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। यह आदित्य ठाकरे की रीलॉन्चिंग के तौर पर भी देखी जा रही है। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों शिवसेना को बचाने में लगे हुए हैं। ठाकरे परिवार के बिना शिवसेना का अस्तित्व हो सकता है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एकनाथ शिंदे के साथ यही सबसे बड़ी कमजोरी है। विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, सत्ता है, बीजेपी साथ में, लेकिन इसके बावजूद ठाकरे परिवार साथ में नहीं है। ठाकरे परिवार से उनकी नाराजगियों के बीच में उन्होंने बगावत की और अपने गुट के साथ में बीजेपी का समर्थन लेते हुए सरकार बना ली। सवाल ये खड़ा होने लगा कि क्या वो बगावत करके अलग हो गए? एकनाथ शिंदे इन कानूनी दांव पेचों को जानते हैं। उन्होंने कहा हमने पार्टी नहीं तोड़ी है, हम पार्टी से अलग नहीं हुए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमें उद्धव ठाकरे का नेतृत्व पसंद नहीं था, लिहाजा हमने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के अगेंस्ट जाकर अपना गुट अलग बनाया। हम असली शिवसेना हैं, और जो उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना है, क्योंकि वो कम लोग हैं वहां पर, उनके साथ में कम समर्थन है, लिहाजा असली शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिलनी चाहिए। अब सवाल गहरा गया था कि यदि शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिलेगी तो बाला साहब ठाकरे की विरासत किसको मिलेगी? बाला साहब ठाकरे की विरासत में शिवाजी पार्क में रैली करना भी शामिल था। शिवाजी पार्क में रैली को लेकर कई अड़ंगे अटके, और एक के बाद एक बात यहां तक पहुंच गई कि उद्धव ठाकरे ने परमिशन नहीं मिलने की सूरत में यहां पर जबरदस्ती रैली करने तक की बात कही थी। लेकिन बाद में उन्होंने कोर्ट का रुख किया और उन्होंने कहा उन्हें हाई कोर्ट से पूरी पूरी उम्मीदें हैं। उनके तमाम जितने समर्थक हैं और नेता हैं वो कह रहे थे 99.9% हमें इजाजत मिलकर रहेगी। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे उद्धव ठाकरे। ये बहुत बड़ा झटका है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सरकार के लिए भी, क्योंकि उनके प्रयास यही थे कि शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की रैली ना हो।
बीएमसी में एक बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। हालांकि जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें महाविकास आघाड़ी को के अन्य घटक दलों को, जो कि एनसीपी और कांग्रेस, इनको बड़ा फायदा मिलता दिखाई दिया है। उद्धव ठाकरे को नुकसान दिखाई पड़ता है क्योंकि बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ में दिखाई देते हैं। तो शिवसेना में क्योंकि दो फाड़ हुआ है, निश्चित तौर पर इसका नुकसान दिखाई पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी एक धड़े से ज्यादा तादाद में कार्यकर्ता जुट पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाता किसे असली शिवसेना समझता है। अब ये छोटी सी कानूनी लड़ाई थी कि उनको परमिशन नहीं मिल रही थी और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस तरह से बीएमसी द्वारा उद्धव ठाकरे के आवेदन को खारिज करना गलत है। उन्हें पूरा अधिकार है कि वो वहां पर रैली करें। उद्धव ठाकरे ने अपनी एप्लीकेशन में क्या कहा था, अपनी याचिका में क्या कहा था, हम सालों से यहाँ पर रैली कर रहे हैं, ये एक पुरानी परंपरा है, अभी तक किसी ने मना नहीं किया था, पहले आओ पहले पाओ के तहत हमने पहले आवेदन किया था। इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए बीएमसी ने बहुत समय से लटका रखा है। इस पर ना हाँ में जवाब दिया जा रहा है, ना में जवाब दिया जा रहा है। इसके बाद में बीएमसी ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया अभी हाल ही में, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि यह गलत है। बीएमसी को इस तरह से उनकी याचिका खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है, इसका कोई वैलिड कारण नहीं दिखाई पड़ता है। लिहाजा उद्धव ठाकरे को रैली करने का पूरा अधिकार है। अब उद्धव ठाकरे दशहरे पर शिवाजी पार्क में आपको रैली करते दिखाई देंगे। ये उद्धव ठाकरे की, आदित्य ठाकरे की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।